नाउ स्टार्ट करेंगे पार्ट एच ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ग्राफिकली एंड शो रिजल्टेंट इन स्पेस डायग्राम। तो हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन में एक स्केच दिया हुआ है पहले से। ये कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है जिसमें कि 1 2 3 4 5 इन टोटल 5 फोर्सेस दिए हुए हैं और इसका हमें रिजल्टेंट अभी फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, नाउ आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूला बुक में पॉइंट नंबर 14। नाउ देखो यहाँ पे स्टेप्स है ग्राफिकल मेथड के, तो इसको हम लोग एज इट इज फॉलो करेंगे। पहला आपका काम रहेगा, इसको लिख लो क्या क्या दिया है। देखो इसमें पॉइंट नंबर 14, स्टेप्स टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे लिखा है पहला, ड्रॉ स्पेस डायग्राम विथ फोर्सेस एंड गिवन एंगल्स। ये जब हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा, जस्ट एक बार रीड कर लेते हैं। अप्लाई बोज नोटेशन, सेलेक्ट सूटेबल स्केल एंड ड्रॉ वेक्टर डायग्राम। तो इतना समझ में आया कि स्पेस डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है। Then join the first force and the last force by drawing a line from a tail of the first force to the head of the last force. This line represents the resultant. तो यहाँ से हमें रिजल्टेंट मिलेगा, देन उसको अगेन स्केल के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट को। देन स्टेप नंबर 6 में दिया है रिजल्टेंट का एंगल, मेजर द एंगल ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, देन शो द रिजल्टेंट इन स्पेस डायग्राम। नाउ ये स्टेप्स आपको अच्छे से समझेंगे जब आप इसको एक बार अप्लाई करोगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, फिर ये अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व ग्राफिकली एंड शो रिजल्टेंट इन स्पेस डायग्राम, और एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे ग्राफ पे। ठीक है, तो पहले स्टेप के हिसाब से फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रॉ स्पेस डायग्राम विथ फोर्सेस एंड गिवन एंगल। ओके, तो हमें स्पेस डायग्राम बनाना है। स्पेस डायग्राम मतलब सेम टू सेम इसी डायग्राम का कॉपी बनेगा। इसमें ये जो लाइंस दिए हुए, जैसे ये 300 का है, ये 400 न्यूटन, ये 600, ये 1200, ये 800, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कोई मैटर नहीं करेगा, सिर्फ एंगल मैटर करेगा। तो लाइन कितना भी लंबा बनाओ चलेगा, लेकिन एंगल जो है आपको मेजर करके ही वहां पे बनाना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करेंगे स्पेस डायग्राम से। तो स्पेस डायग्राम में सेम टू सेम ये स्केच हमें फिर से बनानी है। यहाँ पे ये जो इसका लेंथ है ये मैटर नहीं करेगा कि 300 है तो बड़ा लाइन आएगा या 400 है तो उससे बड़ा, तो इसका लेंथ मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा इसका एंगल। तो एंगल को मेंटेन रखना है, बाकी आप ये लेंथ कितना भी बना सकते हो, लेकिन फिर भी छोटा डायग्राम बनाओ, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए नीचे वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे आएगा वेक्टर डायग्राम। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेस डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ से हॉरिजॉन्टली मैं एक लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा 300 को, 300 न्यूटन। देन इसके बाद 30 डिग्री पे 400 का फोर्स है, तो यहाँ पे आपको प्रोट्रैक्टर रख के 30 डिग्री मार्क करके 400 फोर्स बनाना है। यहाँ पे अगेन जो लाइन का लेंथ है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन एंगल परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने प्रोट्रैक्टर के लाइन को, जीरो लाइन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर लिया। अब यहाँ से ये है 10, ये है 20 और ये है 30। ठीक है, तो 30 डिग्री पे है हमारा 400 का फोर्स। इसको कनेक्ट कर दो, ये हुआ 400 न्यूटन। ठीक है, देन उसके बाद है 600 हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री इस तरफ। तो फिर से प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखो। ओके, तो इसका जीरो हमने मैच कर लिया। यहाँ से 0 10 20 30 40 50, जहाँ पे 50 लिखा है वहां पे हमने मार्क कर लिया इसको। फिर इसको कनेक्ट कर दो। नाउ ये जो फोर्स है टूवर्ड्स द पॉइंट है, सो दिस इज 600 न्यूटन्स। उसके बाद है 1200 न्यूटन 65 डिग्रीज पे। अगेन प्रोट्रैक्टर लो। अब प्रोट्रैक्टर को आपको उल्टा पकड़ना पड़ेगा, जीरो लाइन मैच कर लो। अब यहां से दिस इज 10, ये हुआ 20 30 40 50 60 और ये 70। 60 और 70 के बीच में यहां पे मिलेगा 65। सो दिस इज 1200 न्यूटन फोर्स। ओके, नाउ उसके बाद ये जो 800 है ये स्ट्रेट वर्टिकल है, तो इसको स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से दिखा दो। ये भी टूवर्ड्स द पॉइंट है, सो दिस इज 800 न्यूटन फोर्स। ओके, नाउ देखो यहाँ पे ड्रॉ स्पेस डायग्राम विथ फोर्सेस एंड गिवन एंगल्स। तो फोर्सेस हमने दिखा दिए, एंगल्स ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री का। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे 50 डिग्री और ये फोर्स यहाँ से
65 डिग्रीज। देन नेक्स्ट हमें देना है यहाँ पे बोज नोटेशन। अभी बोज नोटेशन क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग ABCD ऐसे बोज नोटेशन देंगे। नाउ कैसे दिया जाएगा इसको, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल A, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल B। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो AB है 300 को रिप्रेजेंट करेगा। देन नेक्स्ट फोर्स के उस साइड में लिखना है कैपिटल C। तो BC जो है 400 को रिप्रेजेंट करेगा। अभी नेक्स्ट फोर्स के इस तरफ आपको देना है D, इस वर्टिकल लाइन के इस तरफ नहीं, फोर्स को कंसीडर करना है। ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे ऐसे ही बनाई गई है रेफरेंस के लिए, तो इसको कंसीडर नहीं करना है, नेक्स्ट फोर्स को कंसीडर करना है। तो नेक्स्ट फोर्स है 600 का, 600 के आगे यहाँ पे आएगा ये D, ठीक है। देन अगेन ये रेफरेंस लाइन है एंगल मेजरमेंट के लिए, तो नेक्स्ट फोर्स है 1200, 1200 के इस तरफ आएगा E, ठीक है। देन बीच में 800, 800 के इस तरफ आएगा F, ठीक है। सो इसको कहा जाएगा बोज नोटेशन। तो AB जो है 300 को रिप्रेजेंट करेगा, BC जो है 400 को रिप्रेजेंट करेगा, CD जो है 600 को रिप्रेजेंट करेगा, देन DE 1200 को एंड EF 800 को, ठीक है। यहां पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा स्पेस डायग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट सुटेबल स्केल एंड ड्रॉ वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम हम लोग यहाँ पे नीचे ड्रॉ करेंगे। उसके पहले हमें लेना पड़ेगा स्केल। सो दिस इज वेक्टर डायग्राम। नाउ स्केल कैसे लेंगे, तो सबसे बड़ा फोर्स देखो इसमें ये है 1200 न्यूटन का, तो हम लोग स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। सो 100 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर का लाइन, 200 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर का लाइन, 300 फोर्स के लिए 3 सेंटीमीटर का लाइन, 400 फोर्स के लिए 4 सेंटीमीटर का लाइन, 600 के लिए 6 सेंटीमीटर एंड 1200 के लिए 12 सेंटीमीटर, वैसे ही 800 के लिए 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हम लोग स्केल लेंगे। सो स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन्स। ओके, नाउ स्टार्ट करेंगे हम लोग 300 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, क्योंकि अंदाजे से पहला फोर्स ऐसे आएगा, फिर ये 400 न्यूटन इस तरफ जा रहा है, फिर 600 इस तरफ, तो इस तरह से कुछ स्केच बनेगा। तो अकॉर्डिंगली पहला लाइन बना लो, अदरवाइज ग्राफ के बाहर जा सकते हो आप, ठीक है, या फिर स्केल थोड़ा छोटा ले लो, ठीक है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ठीक है। सो पहला फोर्स है 300 न्यूटन, तो 300 के लिए 3 सेंटीमीटर का लाइन, यहां से ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 3 बॉक्स छोड़ के लाइन बना लो, ठीक है। ये जो फोर्स है इस तरफ जा रहा है, इसके लिए इसका एरो भी इस तरफ ही आएगा। अब बोज नोटेशन में कैपिटल AB से ये 300 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल, तो जहां पे स्टार्ट हुआ वो आएगा A, तो ये आएगा स्मॉल a, और जहां पे एंड हुआ ये आएगा B, ठीक है। नाउ इस फोर्स में इसको कहा जाएगा टेल और इसको कहा जाएगा हेड, क्योंकि एरो आगे की तरफ है तो ये होगा हेड। तो एरो इंपॉर्टेंट है, एरो दिखाना भूलो मत। अब जहां पे ये AB फोर्स खत्म हुआ, जहां पे ये 300 न्यूटन वाला फोर्स खत्म हुआ, वहीं से चालू होगा ये 400 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे इसको एक पैरेलल लाइन बना के ये 400 को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। सो पहले इसके साथ 400 के साथ स्केल को अलाइन कर लो, ठीक है। देन उसके बाद रोल एंड ड्रॉ से इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ओके। अब रफली पेंसिल से, अब बाय द वे सब कुछ आप पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे, क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे इसके लिए मैं पेन यूज कर रहा हूं, आप सब पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे। तो आपको यहाँ पे काफी फेंट लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब ये जो लाइन है पैरेलल है इस 400 न्यूटन फोर्स से। नाउ 400 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन, तो 400 के लिए 4 सेंटीमीटर, तो यहां से हमें 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आना है। तो यहां पे मैं मार्क कर लेता हूं 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, ओके। क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी एरो ऊपर की तरफ दिखाओ। BC 400 को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें से B पॉइंट कॉमन है, ये जो एंड पॉइंट है जो इसका हेड है ये आएगा स्मॉल c, ठीक है। तो BC फोर्स 400 फोर्स जहां पे खत्म हुआ वहीं से चालू होगा 600 न्यूटन वाला फोर्स। तो स्केल इसके साथ अलाइन करके एक पैरेलल लाइन बना लो। नाउ क्योंकि ये 600 न्यूटन है तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर का लाइन, ओके। ये फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है तो एरो भी नीचे की तरफ आएगा।
सी डी रिप्रेजेंट कर रहा था 600 को, तो सी तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, यहाँ पे देना पड़ेगा स्मॉल डी। नाउ नेक्स्ट फोर्स इज ऑफ 1200 न्यूटन। सो 1200 के साथ इसको अलाइन कर लो, इसको शिफ्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, मैं ये बोल रहा था ये जो 12 सेंटीमीटर का पॉइंट है ये पेज के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये लाइन में नीचे ड्रॉ करता, ये जो 12 सेंटीमीटर का पॉइंट है ये पेज के बाहर चला जाता, तो इसका ध्यान आपको पहले से ही रखना है। 1200 को डी ई रिप्रेजेंट कर रहा है, डी यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा ई। ठीक है, देन 800 के लिए वर्टिकल लाइन है, सीधा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, तो यहां से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बना लो एक। ओके, नाउ यहाँ पे 800 के लिए 8 सेंटीमीटर का लाइन बनेगा, तो इसको अलाइन कर लो 8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स था तो पैरेलल लाइन हमें स्केल से लेने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके, सो ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो एरो भी ऊपर की तरफ आएगा। ई एफ रिप्रेजेंट कर रहा था 800 को, तो ये ई है, जहां पे फोर्स खत्म हुआ ये आएगा एफ, सो दिस इज एफ पॉइंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, जॉइन द फर्स्ट फोर्स एंड द लास्ट फोर्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट फोर्स टू द हेड ऑफ द लास्ट फोर्स। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। ओके, क्या कहा गया है पॉइंट नंबर 4 में कि आपको यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट फोर्स और लास्ट फोर्स को कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है एक लाइन से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फोर्स है और ये लास्ट फोर्स है, ये फर्स्ट फोर्स का पहला पॉइंट और ये लास्ट फोर्स का लास्ट वाला पॉइंट। ओके, नाउ एरो किस तरफ आएगा, तो क्या कहा गया है देखो, ज्वाइन द फर्स्ट फोर्स एंड द लास्ट फोर्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट फोर्स टू द हेड ऑफ द लास्ट फोर्स। तो ये पहले फोर्स का टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट फोर्स के हेड पे खत्म होगा। पहले फोर्स से लास्ट फोर्स तक आना है आपको, तो एरो पहले फोर्स से लास्ट फोर्स की तरफ जाएगा, तो ये जो रिजल्टेंट है ये ऐसे डाउनवर्ड्स आएगा। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट। नाउ ये जो लाइन है हमें देगी रिजल्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट आर। तो आर क्या रहेगा, ये जो लास्ट लाइन हमने ड्रॉ किया इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय स्केल। ओके, तो ये आपको ग्राफ से मिलेगी लाइन। ओके, अभी इस केस में ये है ए एफ। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, ए एफ भी हो सकती है या फिर ए ई भी हो सकती है, डिपेंड्स कि नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं। ठीक है, सो पहले इस लाइन को आप गिन लो। सो लेंथ ऑफ ए ई इज इक्वल टू, ये लाइन मुझे मिल रहा है 7.3 सेंटीमीटर, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7.3 7.4 के आसपास है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये एग्जैक्टली उतना ही नहीं आया तो भी चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो चलता है। ग्राफिकल मेथड में एग्जैक्ट आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो मुझे जो मिल रहा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेंथ ए एफ, ए ई नहीं सॉरी ए एफ, यहाँ पे ये ए एफ आएगा। ठीक है, सो लेंथ ए एफ मुझे मिला 7.4 सेंटीमीटर, सो दिस इज लेंथ ए एफ 7.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए एफ मल्टीप्लाइड बाय स्केल। ओके, सो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए एफ मल्टीप्लाइड बाय स्केल। लेंथ हमें मिली है 7.4, अप्रोक्सीमेटली 7.3 7.4, दिस इज 7.4 मल्टीप्लाइड बाय स्केल, स्केल लिया था हमने 100 का, सो आर इज 740 न्यूटन्स। ओके, नाउ स्टेप नंबर 5 इज डन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, मेजर द एंगल ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ये जो इंक्लाइंड आर है, आप कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा वो लिखो। ओके, तो कहीं पे भी रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी हॉरिजॉन्टल, और यहां से ये जो एंगल होगा ये है थीटा।
ओके, सो नेक्स्ट इज पोजीशन। अब प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखो और ये एंगल मेजर करो। इसके लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, तो पेंसिल से इसको एक्सटेंड कर लो थोड़ा ऊपर की तरफ। नाउ जहां पे ये लाइन हॉरिजॉन्टल को इंटरसेक्ट करेगी वहां पे आपको 0 सेट कर लेना है, ठीक है। और यहां से ये एंगल गिन लेना है। ओके, अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 45 डिग्री। 0, 10, 20, 30, 40 और 45, 46 कुछ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 45। सो थीटा इज 45 degree with horizontal. Okay, now step number 6 is done. Last, show the resultant in space diagram. तो ये जो रिजल्टेंट है हमें दिखाना है स्पेस डायग्राम में। तो एज इट इज जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे स्पेस डायग्राम में, ठीक है। नाउ कैसे करेंगे, ये इसको अलाइन कर लिया मैंने, इसको ऊपर तक लेके जाना है ओरिजिन पॉइंट तक और यहां पे इसको दिखा देना है। और रिजल्टेंट थोड़ा बड़ा बनाओ लेंथ में एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस, ठीक है। सो दिस इज आर रिजल्टेंट आर, ठीक है। और इसका ये जो एंगल होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा। ओके, सो ये जो एंगल होगा ये है 45 डिग्रीज। ओके, तो यहां पे रिजल्टेंट है 740 और इसका जो थीटा है ये है 45 डिग्रीज, ठीक है। सो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करता हूं फटाफट। तो सबसे पहले आपको एक स्केच दिया जाएगा, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस दिखाए जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले एंगल पे ध्यान देना है। देन हम लोग बनाएंगे स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम में सेम टू सेम जो आपको गिवन फिगर है वैसे ही बना लेनी है। यहाँ पे लेंथ मैटर नहीं करता लेकिन एंगल मैटर करता है। तो जो एंगल दिया है उसी एंगल पे उस फोर्स को बना लेना है। तो ये 30 डिग्री बनाया, ये 50 डिग्री, ये 65 डिग्री और ये तो वर्टिकल था, ठीक है। देन बोज नोटेशन ABCD, हर एक फोर्स के बाद एक एक देना है। लास्ट वाला जो फोर्स रहेगा उसको भी आपको नोटेशन देना है और एंड में आपको A और F एक ही जगह पे मिलेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा स्पेस डायग्राम। देन आएगा वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम में पहला स्केल ले लो अकॉर्डिंगली कि कितना बड़ा फोर्स है। तो 1200 फोर्स था तो 12 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे बन सकता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन लिया। फिर पहला हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करो, ये 300, तो ये लाइन बना लिया। अब जहां पे ये फोर्स खत्म होगा वहीं से दूसरा फोर्स स्टार्ट होगा। देन अकॉर्डिंगली हम लोग हर एक फोर्स को यहाँ पे लेके आएंगे। नाउ अब यहाँ पे एक ओपन पॉलीगॉन मिलेगा। तो फर्स्ट फोर्स का टेल और लास्ट फोर्स का हेड हमें ज्वाइन कर लेना है। इसका लेंथ जो है मेजर कर लो, ठीक है। फिर रिजल्टेंट कैलकुलेट करो, जो भी लेंथ मिला उसे स्केल के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर दो। आपको एग्जैक्ट उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। जैसे आर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 740। नाउ उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो और यहाँ से थीटा जो है वो मेजर कर लो। थीटा लिखो यहाँ पे, जो हमें मिला था 45 डिग्री। देन ये जो रिजल्टेंट है इसको शिफ्ट कर लो स्पेस डायग्राम में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे दिखा के ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट H का। कॉपी कर लो इसको।